कि हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे। किसके द्वारा? बाप द्वारा, आत्माओं के बाप द्वारा या बाबा द्वारा। क्या अंतर है बाप और बाबा में? बाप है निराकार और बाबा है साकार और निराकार का मेल। तो किसके द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हो? माता सिर्फ बेसिक नॉलेज देती है और बाबा जिसे कहा गया वो बेसिक नॉलेज का विस्तार भी देता है, सुप्रीम टीचर के रूप में। तो बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाई पढ़ करके लायक बन रहे हैं। जैसे ये बाबा साकार और निराकार का मेल। कौन? बाबा किसे कहा? जिसमें प्रवेश किया, जिस तन में, उस तनधारी जो आत्मा है, उस आत्मा और तन का कॉम्बिनेशन हुआ बाबा। उसको अर्जुन भी कह दिया है, मूर्तिमान शंकर भी कह दिया है, आदम भी कह दिया है, एडम भी कह दिया है। आत्मा एक ही है। तो वो सुप्रीम टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लायक बनाए रहे हैं स्वर्ग में रहने के लिए। हाँ, पढ़ाई भी पढ़ते हैं। क्या कहा? जो तुमको लायक बनाए रहे हैं वो खुद पढ़ाई पढ़ते हैं या नहीं है? जो पुरुष है और प्रकृति है, माता है और पिता है, जिनका कंबाइंड नाम रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा है। अम्मा भी है, बाप भी है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल रूप साकार में चाहिए। तो पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जो लायक बनाए रहे हैं, एक या दो हैं? दो हैं। वो पढ़ाई पढ़ते भी हैं। लायक कैसे बनते हैं? लायक बनने के लिए पवित्रता चाहिए और पवित्र ज्ञान से ही पवित्रता आती है। पवित्र ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकली धारण किया तो पवित्रता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो पवित्रता चाहिए और वो पवित्रता विनाशी में आएगी या अविनाशी में आएगी? आत्मा पुरुष और देह प्रकृति रूपी माता। तो दोनों में विनाशी कौन है, अविनाशी कौन है? अविनाशी आत्मा और प्रकृति विनाशी। तो बताया पवित्रता चाहिए, माने देह भाव जो है वो नीचे गिरता है और नीचे ही गिराता है। क्या इसका प्रूफ? क्या इसका प्रूफ है कि सतयुग के आदि से जब आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट बजाती हैं तो वो ज्योति बिंदु स्टेज में तो रहते हैं स्मृति में, लेकिन फिर भी सृष्टि चलाने के लिए उन्हें देह के अंगों का आधार लेना पड़ता है। तो देह का सुख लेंगी तो नीचे गिरेंगे। तो कौन नीचे गिरती? देह भाव वाली प्रकृति नीचे गिरती या आत्म भाव वाली प्रकृति नीचे गिरती है? ज्यादा नीचे कौन गिरेगी? आत्म भाव वाली, देह भाव वाली नीचे गिरती है। तो आत्म भाव वाली जो है वो स्थिर है,
आत्मा अविनाशी है ना, तो वो अंत तक पवित्र रहती है। क्या? अपवित्रता आती नहीं, व्यभिचारिणी बनती नहीं, पवित्र ही रहती है। इसलिए हम पढ़ाने वाले की कोई बात नई नहीं है। क्या? ये कल्प कल्प की बात है, नई बात नहीं है, एक ही। क्या? कौन है पढ़ाने वाला? प्रकृति और आत्मभाव वाली वो परा प्रकृति, परेति परे स्टेज में रहने वाली है, एक ही। क्या मतलब है? वो दोनों का एक व्यक्तित्व बनता है, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी, जिसे कहते हैं क्या? विष्णु रूप। हम शिव बाबा की याद में नित्य रहने की कोशिश करते हैं। क्या? आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन व्यक्तित्व कहा जाता है ना, तो वही व्यक्तित्व अव्वल नंबर का, उसे हम कहते हैं शिव बाबा, साकार निराकार का मेल। उसकी याद में हम नित्य रहने की कोशिश करते हैं। हम माने कौन है? हम माने एक या अनेक। हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो बोला हम नित्य रहने की कोशिश करते। नित्य माने ऐसे नहीं आज रहें याद में, कल न रहें, अभी रहें थोड़ी देर बाद न रहें, नहीं, निरंतर नित्य रहने की याद में कोशिश करते हैं।